नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की, जिसमें हम लोग शुरू किए थे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम लोगों ने मात्रकों को पढ़ा और जो भी हमारे बच्चे हैं थोड़ा सा ना आज हम एक चैप्टर और मात्रकों के आधार पर बना लेते हैं, मात्रकों पर बेस, क्योंकि दो तीन प्रकार के हम लोग मात्रक देखेंगे, उसमें से हम लोग ऐसे मात्रक देखेंगे कि जो पेपर में आए हुए हैं। देख लेते हैं हम लोग मात्रकों के बारे में आज, और हम लोग देख लेते हैं मात्रक। तो हम लोग देखते हैं क्या, लंबाई के प्रमुख मात्रक। दूसरा या बोल सकते लंबाई एक प्रकार की क्या है, दूरी। दूरी के प्रमुख मात्रक। मेरी गारंटी है कि इतने मात्रक आप लोगों ने एक साथ कभी नहीं पढ़े होंगे। लंबाई के इतने मात्रक नहीं देखे होंगे, पढ़े होंगे तो दूर दूर से देखे होंगे। देखो, पहला तो अगर देखें तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी का मात्रक क्या है, मीटर। और आप पीछे लिख के चलना है, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो एक मात्रक लंबाई या दूरी का मिल गया क्या, मीटर। दूसरा क्या मिल गया, सेंटीमीटर। दूसरा बात करते हैं इंच। तो इंच भी क्या है, दूरी का मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। और आपको ही पता होगा 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। ये बात याद रखना। इंच हो गया। फीट। फीट भी दूरी का मात्रक है, लंबाई का मात्रक है फीट। और आपको ही पता है 1 फीट बराबर कितना होता है, 1 फीट बराबर 12 इंच। कितना होता है, 12 इंच। ये छोटी छोटी यूनिट है, हम छोटे छोटे चीजों को मापते हैं इसमें। फीट हो गया। गज। तो गज क्या है, ये भी क्या है, दूरी का मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। तो आपको बताना है कि एक गज बराबर कितना होता है, 3 फीट होता है। 1 गज बराबर कितना होता है, 3 फीट। और अगर आपसे बोल दें कि मील, मील भी क्या है, लंबाई का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और आपसे बोल दिया जाए कि 1 मील बराबर कितना होता है, तो 1 मील बराबर 1.609 किलोमीटर। ये क्या होता है, मील होता है। यानी 1 मील बराबर कितना होता है, 1.609 मील, सॉरी किलोमीटर। अगर बात करें तो दूरी के कितने मात्रक मिल गया, मीटर मिल गया, इंच मिल गया, फीट मिल गया, गज मिल गया। और आपको एक मिला क्या, सेंटीमीटर। अगर बात करें, आप लोगों ने सुना होगा क्या, नैनोमीटर। नैनोमीटर से पहले माइक्रोमीटर देख लो। माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या होता है, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻⁻⁶मीटर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि माइक्रोमीटर में किसका मापन किया जाता, तो इस माइक्रोमीटर में परमाणु, अणुओं व कोशिका की त्रिज्याओं का मापन होता है। कोशिकाओं की लंबाई का मापन माइक्रोमीटर में करते हैं, का मापन। तो आप बता सकते हो माइक्रोमीटर भी क्या है, दूरी का मात्रक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नैनोमीटर, नैनोमीटर, तो नैनोमीटर क्या होता है, तो ये भी क्या है, दूरी का मात्रक है। और नैनोमीटर की बात करें तो एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर बराबर
10⁻⁹ मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। और आप लोगों ने एक मात्रक और सुना होगा, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, ये भी लंबाई का मात्रक है, ये भी दूरी का मात्रक है। एंगस्ट्रॉम इसे ए से व्यक्त करते हैं। और आपको ही पता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। और आप लोग ये भी जानते हो कि एंगस्ट्रॉम में किसका मापन किया जाता है? तो आप लोग जानते हो कि तरंग दैर्ध्य मापा जाता है। तरंग दैर्ध्य की लंबाई का मापन, लंबाई का मापन होता है किसमें? एंगस्ट्रॉम में। तरंग दैर्ध्य किस में मापते हैं हम लोग? एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। और आप लोगों ने दूरी का मात्रक सुना होगा, नॉटिकल मील। नॉटिकल मील। और इसमें क्या होते हैं? समुद्र की गहराई का पता चलाते हैं हम लोग। क्या करते हैं? समुद्र की गहराई का पता चलाते हैं। तो क्या हो सकता है इसमें? क्या बता सकते हो हम लोग? समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं किसमें? नॉटिकल मील में। तो नॉटिकल मील में क्या होता है? समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है। और आप लोग को भी पता है कि नॉटिकल मील किसका? दूरी का मात्रक है। आप लोगों ने एक मात्रक और सुना होगा, फर्मी। ये भी क्या है? दूरी का मात्रक है। ये भी लंबाई का मात्रक है। फर्मी भी क्या है? दूरी का मात्रक है। तो आप लोग भी जानते हो कि एक फर्मी बराबर, एक फर्मी बराबर क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी बराबर क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर। और आप लोग भी जानते हो इस बात को कि दूरी का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? दूरी का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? तो फर्मी। क्या है? दूरी का सबसे छोटा मात्रक है तो कौन है? फर्मी है। तो आप लोगों ने देखा क्या? नॉटिकल मील देख लिया, ये बात आपको याद रखनी है। नॉटिकल मील, फर्मी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूरी का मात्रक और क्या हो सकते हैं, तो दूरी का मात्रक होता है, आप लोगों ने सुना होगा, प्रकाश वर्ष। दूरी का मात्रक सुना होगा क्या? प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष होता क्या है? पहले तो यही देख लो, प्रकाश द्वारा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो लंबाई और दूरी का। और आप लोग को भी पता है कि एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना? 9.46 मल्टीप्लाई 10 पावर 15 मीटर। यानी एक प्रकाश बराबर कितना होता है? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। प्रकाश वर्ष भी क्या है? दूरी का मात्रक है। अगला देखो, हम लोग देखते हैं खगोलीय दूरी। खगोलीय, खगोलीय दूरी। तो खगोलीय दूरी की बात करें, ये भी दूरी का ही एक मात्रक है। तो कौन कौन हो गए? तो दूरी की, खगोलीय दूरी बात करें तो सूर्य से पृथ्वी के मध्य दूरी का मापन होता है। सूर्य से पृथ्वी के मध्य दूरी का मापन तो किस में करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, यानी खगोलीय दूरी दवा। और इसका मतलब कितना होता है? यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है? एक खगोलीय दूरी, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.96 मल्टीप्लाई 10 पावर 11 मीटर।
यानी 1.96, 1.96, अच्छा 1.96 नहीं होता, 1.496 होता है। 1.496 गुणा 10 की घाते 11 मीटर होता है। ये बात आपको याद रखना। ये भी खगोलीय दूरी क्या है, हमारी लंबाई का मात्रक है। और एक मात्रक और देखना है हमें दूरी का ही, जिसे हम लोग बोलते हैं पारसेक। पारसेक, पारसेक भी क्या है, दूरी का मात्रक है। और पारसेक की बात करें तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक तो कौन सा हो गया, पारसेक हो गया। और आप भी जानते हो एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3 एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 गुणे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 गुणे प्रकाश वर्ष होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर ऐसे भी लिख सकते हो कि एक पारसेक बराबर 3.26 गुणे 10 की घाते 16 मीटर। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। मात्रक कौन सा है, पारसेक। दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या है, फरमी। नॉटिकल मील क्या है, ये भी दूरी का मात्रक है। समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है। माइक्रोमीटर में कोशिकाओं की लंबाई का मापन किया जाता है। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 10 की घाते -9 मीटर। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घाते -10 मीटर। इसमें तरंग दैर्ध्य की लंबाई का मापन किया जाता है। और ये प्रश्न आपको याद रखना, इधर से आपको बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। और मेरा यकीन मानिए इन 4-5 प्रश्नों में से जो 5-6 मात्रक दिख रहे हैं, इधर से आपका आते ही आता रहता है। ये थे आपके दूरी के मात्रक। अगला हम लोग लिखते हैं समय का मात्रक। अगला हम लोग लिखते हैं समय के मात्रक, भी हम लोग ऐसी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि समय के मात्रक भी बहुत पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे समय के मात्रक। समय के प्रमुख मात्रक, समय के भी प्रमुख मात्रक याद रखना। समय से भी बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। और इसका ये समझ लो कि जो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है, और समय का मात्रक जो आपका कॉस्मिक वर्ष है आपका पूछा ही जाता है। समय के भी मात्रक हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। समय के क्या क्या मात्रक हो सकते हैं। पहला तो समय का पहला मात्रक हमें मिलता है क्या, वर्ष। वर्ष आपको याद रखना, एक वर्ष बराबर क्या होता है, एक वर्ष बराबर 365 दिन। समय का मात्रक एक आपको वर्ष मिल गया, दूसरा दिन मिल गया। दूसरा समय का दूसरा मात्रक क्या होता है, अधिवर्ष। और अधिवर्ष की बात करें, एक अधिवर्ष बराबर कितना होता है, एक अधिवर्ष बराबर होता है 366 दिन। ये क्या है, अधिवर्ष। अधिवर्ष क्या हो गया, ये समय का मात्रक हो गया। चंद्रमास, चंद्रमास, चंद्रमास भी क्या है, समय का मात्रक है। और आपको याद रखना, एक चंद्रमास, एक चंद्रमास बराबर कितना होता है, 28 दिन होता है। और दूसरा अगर देखोगे तो इसका चौथा मात्रक है सूर्य मास, सूर्य मास। और इसकी बात करें तो एक सूर्य मास बराबर क्या होता है, 30 या 31 दिन। ये बात याद रखना कि ये क्या हो जाएगा, सूर्य मास भी समय का मात्रक हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना। अगला मात्रक क्या है, सप्ताह। समय का अगला मात्रक क्या है, सप्ताह। तो आपको याद रखना, एक सप्ताह बराबर क्या होता है, 7 दिन होता है। अगला अगर देखा जाए कि दिन, तो दिन भी समय का मात्रक है।
और एक दिन बराबर आपको याद रखना कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 24 घंटे, 24 घंटे। और यदि बात किया जाए कि 1 घंटे, यानी घंटे भी क्या है, समय का मात्रक है, तो आपको याद रखना 1 घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। और आपको अगला मात्रक समय का देखना है, तो मिनट भी समय का मात्रक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 60 सेकंड। और अगर आपसे बात किया जाए तो सेकंड भी इसका मात्रक मिल जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिली सेकंड, मिली सेकंड ये भी समय का मात्रक है, तो 1 मिली सेकंड, 1 मिली सेकंड बराबर 10⁻³ - 3 सेकंड। ये भी क्या होता है, समय का मात्रक होता है। और यदि समय के अगले मात्रक की बात करें तो नैनो सेकंड भी क्या होता है, नैनो सेकंड भी समय का मात्रक होता है, नैनो सेकंड। तो ये भी क्या है, 1 नैनो सेकंड, 1 नैनो सेकंड बराबर क्या होता है, 10⁻⁹ सेकंड। पीको सेकंड, नैनो सेकंड, फेम्टो सेकंड, ये क्या है, समय के ही मात्रक हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आपको एक याद रखना है, सौर दिवस, सौर दिवस भी आपको याद रख लेना है, सौर दिवस, सौर दिवस, सौर दिवस ये मात्रक आपको पहचानना है। सौर दिवस की बात करें तो एक सौर दिवस बराबर कितना होता है, एक सौर दिवस बराबर होता है 24 घंटे। एक सौर दिवस बराबर कितना होता है, 24 घंटे। और एक मात्रक और समय का सबसे बड़ा मात्रक है, वो कौन सा है, तो कॉस्मिक, कॉस्मिक वर्ष। समय का सबसे बड़ा मात्रक है कॉस्मिक वर्ष। और एक कॉस्मिक वर्ष, एक कॉस्मिक वर्ष बराबर कितना होता है, 25 करोड़ वर्ष। ये समय के मात्रक थे। हमने लंबाई के मात्रक देखे, समय के मात्रक देखे, एक मात्रक और हम लोग देखे लेते हैं, वो द्रव्यमान के मात्रक देख लेते हैं। इन बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, के मात्रक देख लेते हैं, द्रव्यमान के, द्रव्यमान के प्रमुख मात्रक, प्रमुख मात्रक। तो द्रव्यमान के भी ऐसी कुछ मात्रक देख लो। बाकी हम लोग आगे इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे कोटिमान और सार्थक अंक का, क्योंकि ये 2-3-4 जगह से प्रश्न आपके बनते रहते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक एक आप लोगों ने ओस सुना होगा, ओस। ओस क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एक ओस बराबर कितना होता है, तो 28.35 ग्राम होता है। और एक आप लोगों ने इसका द्रव्यमान का मात्रक सुना होगा, क्या, पाउंड। और पाउंड सुना होगा, ये भी द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो ये पाउंड बराबर कितना होता है, 16 ओस के बराबर होता है। एक इसके बराबर होता है, तो 16 ओस के बराबर। और आप लोगों ने द्रव्यमान का मात्रक क्या सुना होगा, ओस भी तो सुना है, पाउंड भी हो गया, ओस, एक ओस बराबर कितना होता है, तो 28.35 ग्राम। तो ग्राम भी क्या हो गया, ग्राम भी क्या हो गया, द्रव्यमान का मात्रक हो गया। किलोग्राम भी आप लोगों ने सुना होगा, किलोग्राम। तो किलोग्राम भी क्या है, द्रव्यमान का मात्रक। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। आप लोगों ने इसका मात्रक क्या सुना होगा, किलोग्राम। इसके बाद आप लोगों ने सुना होगा क्विंटल। द्रव्यमान का मात्रक क्या सुना होगा, क्विंटल। द्रव्यमान का अगला मात्रक क्या है, क्विंटल है। तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, 100 किलोग्राम। कितना होता है, 100 किलोग्राम।
द्रव्यमान का अगला मात्रक आप लोगों ने सुना होगा क्या, टन, या इसकी जगह पे मैट्रिक टन लिखा रहता है, मेट्रिक टन। तो ये आपको याद रखना, एक मेट्रिक टन बराबर कितना होता है, एक मेट्रिक टन, एक मेट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम, यानी कितना होता है, 1000 किलोग्राम होता है। ये क्या है, द्रव्यमान के मात्रक हैं। और आप लोगों ने कैरेट भी सुना होगा, कैरेट भी सुना होगा, क्या सुना होगा, कैरेट भी द्रव्यमान का मात्रक है। कैरेट भी क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है। तो एक कैरेट बराबर कितना होता है, एक कैरेट बराबर होता है आपका क्या, 205.3। एक कैरेट, एक कैरेट बराबर होता है 205.3 मिलीग्राम। तो ये कैरेट की बात करें, ये कैरेट भी द्रव्यमान का मात्रक है। और कैरेट में क्या है, सोने के आभूषण व हीरे का मापन किया जाता है, मापकें यानी मापन। सोने और हीरे को किस में मापते हैं, तो कैरेट में मापते हैं। एक कैरेट बराबर कितना होता है, 2.53 मिलीग्राम। और आप लोगों ने सुना होगा एक CSL, चंद्रशेखर सीमा, यानी CSL, चंद्रशेखर सीमा रेखा, ये भी किसका, द्रव्यमान का ही मात्रक होता है। चंद्रशेखर सीमा रेखा, ये क्या है, द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो एक चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है, एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 1.4। एक CSL बराबर होता है 1.44 गुणे सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक AMU, ये भी आपका क्या है, वायुमंडल का दाब मापते हैं, इसमें द्रव्यमान का अध्ययन किया जाता। तो एक AMU बराबर क्या होता है, 1/12, एक AMU बराबर 1/12, एक MU बराबर 1/12 कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान। ये बात आपको याद रखनी है। चंद्रशेखर रेखा और AMU आपको याद रखना, बहुत पूछा जाता है। CSL और चंद्रशेखर के लिए बारे में आपसे बात करते हैं। और एक द्रव्यमान का मात्रक और याद रखना आपको, वो क्या है, ग्रेन। ग्रेन भी क्या है, द्रव्यमान का मात्रक होता है। ग्रेन क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो एक ग्रेन बराबर आपको याद रखना है, एक ग्रेन बराबर कितना होता है, 64.8 किलोग्राम। एक ग्रेन बराबर क्या होता है, 64.8 किलोग्राम। ये द्रव्यमान के प्रमुख मात्रक थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो आपका CSL, चंद्रशेखर सीमा लाइन, यानी चंद्रशेखर सीमा रेखा क्या है, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। ये बात आपको याद रखनी है। हमारे द्रव्यमान के प्रमुख मात्रक एक और देख लेते हैं हम, एक राशि के और मात्रक देख लेते हैं विस्तृत में ही। दाब के मात्रक से भी प्रश्न पूछा जाता है। बाकी मात्रकों को हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसी के अनुसार से मात्रक बताते जाएंगे। इसमें इन मात्रकों को बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक तो बेसिकली किताबों में ज्यादा मिलता नहीं एक साथ में, इसलिए मैं कोशिश ये किया हूं कि आपको क्या मिल जाए, एक साथ मिल जाए। अगला है हमारा क्या, दाब के मात्रक। दाब के मात्रक, दाब के प्रमुख मात्रक, दाब के प्रमुख मात्रक। तो दाब के प्रमुख मात्रक आप लोगों ने सुना होगा बार। दाब का मात्रक क्या सुना होगा, बार। तो एक बार बराबर क्या होता है, 10⁵5 डायन मीटर। एक बार बराबर कितना होता है, 10⁵, एक बार बराबर होता है क्या, 10⁵5 डायन प्रति मीटर स्क्वायर।
और यदि आपसे पूछ लिया जाए 1 बार बराबर होता है कितना, 10⁵5 पास्कल। तो डाइन प्रति मीटर स्क्वायर आपका दाब का प्रमुख मात्रक मिला, पास्कल भी क्या मिला, दाब का मात्रक मिला। और अगर आपसे पूछ लिया जाए वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, ये भी क्या है, दाब का प्रमुख मात्रक है। तो आप बता सकते हो 3 मात्रक मिल चुके हैं आपको। एक तो दाब का मात्रक बार मिल गया है, दूसरा क्या मिल गया आपको, पास्कल मिल गया है, और तीसरा मात्रक आपको डायन प्रति मीटर स्क्वायर मिल गया है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए मिलीबार, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये अगला है मिलीबार, ये भी दाब का मात्रक है। तो मिलीबार बराबर देखेंगे, 1 मिलीबार बराबर कितना होता है, 1 मिलीबार बराबर होता है 10⁵2 पास्कल। ये क्या होता है, ये भी दाब का मात्रक है, क्या, मिलीबार। 1 मिलीबार बराबर 10⁵2 पास्कल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक बार का, एक और देख लिया जाए कि एक बार, अच्छा इसको पूरा लिख लेना, 1 इकाई वायुमंडलीय दाब, यही दाब के मात्रक होता है, ठीक है, पूरा होता है। 1 बार बराबर होता है 760 टार। ये भी, टार भी क्या होता है, दाब का मात्रक होता है। ये बात आपको याद रखनी थी। ये दाब के प्रमुख मात्रक हैं। दाब के लिए एक मात्रक आप लोगों ने सुना, क्या है, दाब, दाब बार, दाब बार, दाब बार, यानी एक दाब बार बराबर क्या होता है, एक दाब बार बराबर होता है क्या, 10⁶ डायन मीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। एक दाब बार बराबर क्या होता है, 10⁶ बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्रमुख मात्रक थे आपके दाब के बारे में, दाब से संबंधित मात्रक थे, आपको याद रखना है। पास्कल क्या होता है, 1 पास्कल की बात करें, यानी पास्कल क्या होता है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 1 पास्कल बराबर क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी हम क्या कर सकते हैं, आप क्या किसमें लिख सकते हो, तो पास्कल में लिख सकते हो, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये दाब के प्रमुख मात्रक थे। अगला टॉपिक हम लोग लिखते हैं क्या, कोटिमान। अगला टॉपिक हमारा है कोटिमान। आप लोग इन सभी मात्रक को याद रखना, कैसे निकाले हैं, कैसे याद, यकीन मानिए बहुत मेहनत से इन मात्रकों को निकाला गया है और लगातार ये पेपर में पूछे गए हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, कोटिमान। कोटिमान के लिए हम लोग देख लेते हैं कोटिमान। अगला टॉपिक हमारा कोटिमान का, बेसिकली पूछा तो नहीं जाता, पर क्या भौतिक विज्ञान का क्या है, एक पार्ट है, तो हमें पढ़ाना ही पड़ेगा। कोटिमान, कोटिमान क्या होता है, किसी भी राशि को, किसी भी राशि को 10 की घात के रूप में लिखना, 10 की घात के रूप में लिखना, तो ये क्या कहलाता है, कोटिमान कहलाता है। यदि हम किसी राशि को क्या कर दें, 10 की घात के रूप में लिख दें, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कोटिमान। कोटिमान के लिए 2 नियम है। यदि कोटिमान 10 की घात की यदि वैल्यू 3.16 से अधिक रही, अधिक, तो घात में क्या कर देंगे, 10 की घात में 1 जोड़ देते हैं। और यदि 3.16 से छोटी या बराबर, तो क्या कर देते हैं, 10 की घात में ही लिखते हैं, 10 की घात में लिखते हैं। इसमें कोई जोड़ने का काम नहीं है, ना घटाने का काम है। यदि 3.16 से क्या आ जाए, अधिक आ जाए, तो हम क्या कर देंगे, जो भी 10 की घात आई होगी उसमें हम क्या कर देंगे, 1 घात जोड़ देंगे, तो वो वही क्या हो जाएगा, कोटिमान। अगर हम जैसे देखें एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल में हमारा क्या है, 2500
72। इसका कोटिमान यदि हम निकालेंगे का कोटिमान, इसका कोटिमान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5 गुणे 572 गुणे 10 की घाते कितनी हो जाएगी 3। तो कितना हो जाएगा इसका कोटिमान निकल के कितना आ जाएगा 10 की घाते 3 कोटिमान निकल के आ जाएगा। जैसे हम लोग देख लें 143 का यदि कोटिमान हम लोग देखेंगे, 143 का यदि कोटिमान हमने निकाला तो क्या कर देंगे, आगे का केवल एक अंक छोड़ेंगे और दशमलव लगा देंगे। तो जितने अंक हमने आगे खिसकाया वही क्या हो जाएगा हमारा कोटिमान। तो 1.43 यानी 10 की घाते 2 हमारा क्या हो जाएगा कोटिमान हो जाएगा। यदि हम लोग देखें कि 3658 का कोटिमान, इसका कोटिमान क्या हो जाएगा, तो इसका कोटिमान यदि निकालेंगे तो हम केवल आगे का एक अंक छोड़ते हैं, बाकी में क्या कर देंगे दशमलव लगा देंगे। तो जितने दशमलव हमने पीछे से खिसकाया वही क्या हो जाएगा उसका कोटिमान हो जाएगा। तो 1 2 3 10 की घाते 3, इसके लिए कोटिमान क्या हो जाएगा 10 की घाते 3। क्या ये बात सही है? तो आप लोगों को मैंने ये चीज भी बताई है कि यदि इस कोटिमान का मान कितना हो जाए 3.16 से क्या हो जाए अधिक हो जाए, तो हम घात में क्या कर देते हैं एक जोड़ देते हैं, तो वही क्या हो जाता है कोटिमान हो जाता है। तो इसके लिए कोटिमान 10 की घाते 3 नहीं होगा, 10 की घाते 4 होगा। दोस्तों आगे देखिए, जैसे हम लोग देखे 4581 का कोटिमान यदि निकाले तो क्या हो जाएगा, 81 का कोटिमान क्या हो जाएगा 4.58 गुणे 10 की घाते 3। और अगर देखा जाए इसका कोटिमान क्या निकल जाएगा 3.16 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 3 की घात में क्या हो जाएगा एक घात और जुड़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा कोटिमान क्या हो जाएगा 10 की घाते 4। तो ये कोटिमान पर आधारित प्रश्न थे, आप लोग याद रखिएगा कि कोटिमान से भी एक दो प्रश्न बाय द वे पेपर में पूछा गया है। अगर कभी के दिन ऐसा पूछा जाता है तो आप लोग बता सकते हो। एक डेफिनेशन और आपको याद रखनी है सार्थक अंक की, कोटिमान हो गया, दूसरा हमें याद रखना सार्थक अंक की। तो सार्थक जो सार्थक मान होता है, यानी सार्थक मान का अर्थ क्या है, सार्थक मान का अर्थ ये है किसी भी राशि को शुद्धतम रूप में लिखना, शुद्ध रूप में लिखना, यानी क्या हो गया सार्थक मान। सार्थक मान यानी राशि को क्या करना है, राशि को शुद्ध रूप में लिखना, बिल्कुल आसान भाषा, शुद्ध रूप में लिखना, वही क्या हो जाएगा सार्थक मान हो जाता है, सार्थक मान कहलाता है। जैसे मैं बोल दूं कि यदि आपसे बोल दिया जाए कि एग्जाम्पल के लिए किसी भी राशि को हमें क्या करना है शुद्धतम रूप में लिखना है, जैसे मैं बोल दूं कि 342 में सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक कितने हैं तो बता सकते हो, सार्थक अंक कितने हैं, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो सार्थक अंक 3 है। और यदि मैं आपसे बोल दूं कि 3.42 में सार्थक अंक कितने हैं, तो बता सकते हो इसमें भी सार्थक अंक कितने हैं 3 है। और यदि आपसे बोल दिया 0.32 में सार्थक अंक कितने हैं, तो ये आपको ही पता है कि 0 यदि कहाँ लगा है पहले लगा है, सबसे पहले लगा है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। अब जैसे 0.32 है तो 0 से हमें कोई मतलब है क्या, उससे है ही नहीं, हमारा मतलब 0.32 से है, तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे इसमें, सार्थक अंक 2 हो जाएंगे। यदि 0 किसी के बीच में आ गया तो एक अपने आप में एक संख्या लिखी हुई है 3.021, अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक कितने हैं तो बता सकते हो सार्थक अंक इसमें 4 है। कितने सार्थक अंक हैं 4 है। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 0.004 में सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक, तो सार्थक अंक बता सकते हो तो कितने हैं, यानी 0.00 का हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा अंक केवल एक है, तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 4, जो एक है 4 है केवल एक ही है, तो सार्थक अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि हम लिख दें कि 81 गुणे 10 की घाते 2 में सार्थक अंक कितना होगा,
का सार्थक अंक या सार्थक मान क्या होगा, तो बता सकते हो। इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, तो सार्थक अंक इसमें 2 हो जाएंगे। हमारी 10 की घात में कोई भी संख्या लिखी हो उन्हें हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, ये बात याद रखना। यदि किसी भी संख्या के बीच में 0 आ जाए तो वो सार्थक अंक के रूप में गिना जाएगा, और यदि 0 सबसे पीछे आ जाए, जैसे देखो ये लिखा है और दशमलव नहीं लगा है, तो ये क्या है, सार्थक अंक के साथ काउंट किया जाएगा, सार्थक अंक के साथ इसकी क्या किया जाएगा, गिनती की जाएगी। जैसे 415.00, इसमें सार्थक अंक की बात किया जाए तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक इसमें 3 है, क्योंकि ये बात 415 के बाद कोई अंक नहीं है, 0 है, तो हम इस 0 को सार्थक अंक के साथ काउंट नहीं करते हैं। ये सार्थक मान की परिभाषाएं थी। सार्थक अंक शुद्धतम रूप में लिखना हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोगों ने चर्चा की, कोटि मान की चर्चा की, हम लोगों ने मात्रकों की चर्चा की। आप लोग यकीन मानिए ये सब कुछ पेपर में आए हुए हैं, और अगर आप लोग जरा सा भी विश्वास करेंगे तो मेरा मानना ये है कि जितने भी वर्ड इसमें लिखा हूं मैं, वो सब के सब पेपर में लिखे हुए हैं। एक किताब का संग्रह नहीं है, सब बहुत सारी बुकों का संग्रह है। आप लोग चैनल को आगे बढ़ाइए, कंटेंट कैसा लग रहा है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे प्रकाश के बारे में। मिलते हैं, सभी को धन्यवाद, थैंक यू।